नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मीनू एमएस दिव्य दिशा में आपका स्वागत करती हूँ अपने एक छोटे से प्यारे से वीडियो के साथ में। और जैसा कि होली जा चुकी है, होली के ठीक 8वें दिन अष्टमी के दिन शीतला माता जी की पूजा होती है, जिसको बसोहड़ा भी के नाम से जाना जाता है। और कई लोग बहुत विधि विधान से पूजा करते हैं। और जो है इसकी पूजा कैसे की जाती है, इसकी कथा है क्या है, तो ये मैं आपको बताऊंगी। और एक वीडियो वो भी बताऊंगी कि जैसे कई लोगों को चेचक निकल जाती है, तो उसके लिए हमको शीतला माता जी के लिए या घर में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, या शीतला माता जी को हमको कैसे जो है खुश करना चाहिए, और हमारी शीतला माता हम लोगों के बच्चों की सुरक्षा करते हुए और खुश होके हमारे घर से जाए। तो ये सारी कहानी मैं और जो भी बातें हैं मैं आपको बताऊंगी। अभी आज जो मैंने वीडियो आपके लिए अपलोड कर रही हूँ, तो वो इसलिए डाल रही हूँ कि शीतला माता जी की जो पूजा होने वाली है बसोहड़ा अष्टमी, उस दिन ये कथा पूजा करने के बाद में ज़रूर पढ़नी चाहिए। जो पूजन जैसे भी विधि विधान से माता का पूजन किया जाता है और बसोहड़ा का भोग लगाया जाता है, उसके बाद में ये कथा ज़रूर सुननी चाहिए। और ये मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ शीतला माता जी की कथा। और शीतला माता जी की शास्त्रीय मान्यता के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी के वैशाख और ज्येष्ठ और आषाढ़ के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला माता जी की पूजन होती है। कई लोगों के यहाँ जो है अष्टमी जो होती है, पहले जो होती चैत्र मास की अष्टमी को ही खाली पूजा जाता है, और कई लोगों के यहाँ चैत्र मास की अष्टमी को और जो है लास्ट जो आषाढ़ मास की अष्टमी होती है कृष्ण पक्ष की, उस दिन पूजन होता है। बीच की दोनों नहीं होती हैं। लेकिन जैसे कि जिसके क्या भी होती हो, तो ये कथा ज़रूर सुननी चाहिए। और इन चारों महीनों की 4 दिन का व्रत, लोग जो 4 दिन का व्रत करने से जो है कई तरह की बीमारियां भी छूट जाती हैं। और इस पूजन से शीतला माता जी है जो बहुत प्रसन्न होती हैं। और इनको शीतला माता जी को शीतल जल चढ़ाना चाहिए, बासी भोजन का भोग लगाना चाहिए। और इस दिन शीतला माता जी की प्रसन्नता के लिए लोग व्रत भी रहते हैं, और इसको अपनी परिवार की सुरक्षा के लिए। तो कहा जाता है कि माता इस तरह से परिवार की रक्षा करती हैं। और इस तरह से लोग जो है बड़े धूमधाम से पर्व ये शीतला माता जी का मनाते हैं। तो ये शीतला माता जी की कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। और जिसको अगर शीतला अष्टमी के जो है व्रत करना हो, तो वो व्रत कर सकता है। और जिसको व्रत नहीं रहना है, वो ऐसे भी पूजा ज़रूर करें। और अगर आपके घर में शीतला माता जी की मूर्ति नहीं है, तो या फ़ोटो नहीं है, तो आप नीम के पेड़ के नीचे भी पूजन कर सकते हैं, क्योंकि शीतला माता जी का निवास नीम के पेड़ के नीचे माना गया है। तो इस तरह से मैं आपको ये छोटी सी मैंने आपके लिए बात बताई। और ये मैं आपको बताने जा रही हूँ शीतला माता जी की कथा। एक बोल शीतला मैया की जय। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला चेचक निकली। उसी के राज में एक काची पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काची परिवार बहुत गरीब था, पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में तो ना तो छौंक लगता था और ना कोई वस्तु भुनी तली जाती थी। गरम वस्तु ना स्वयं खाता था और ना शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह होता कि उन लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता।
वो भोजन के लिए चित करता। एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती थी। इस पर शीतला माता जी का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला जी के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला जी का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि काची पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काची पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद आ गई। श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक ना होने के कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी का आज्ञानुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का विधिवत पूजन करके मध्यकाल में सात्विक पदार्थों का भोजन लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि समस्त दुखों का भी निवारण हो जाता है। ये मैंने आपको बताई एक कहानी। दूसरी कथा और सुनाऊंगी, लेकिन इस वीडियो में नहीं, आगे वीडियो में। अगर इस समय किसी के, क्योंकि मौसम चेंज होता है और इसी समय चेचक का निकलने का डर रहता है, तो अगर किसी के घर में चेचक निकली है या माता जी ने दर्शन दिया है चेचक के रूप में, जो छोटी वाली चिकन पॉक्स या मेजल्स, ये छोटी माता बड़ी माता, तो आपको क्या करना चाहिए, जो सावधानी यहाँ माता जी ने बताई है उसके हिसाब से आपको कार्य करना चाहिए घर में। और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए नीम के पत्तों को अपने जिसके घर में परेशानी है या माता निकली है, तो उसके नीम का जो है पौधा पेड़ से तोड़कर नीम के पत्तों को उसके पास रखना चाहिए। उससे दो कारण हैं। एक तो जो है, जो निगेटिव ऊर्जा है, वो जो भी कीटाणु हैं वो उसको तंग नहीं करेंगे, और उसकी जो हवा, नीम की जो हवा उस पर बच्चे पे पड़ेगी तो जल्दी जल्दी वो ठीक होगा और जम्स उसको परेशान नहीं करेंगे। तो ये सब बातें हैं, और मैं कथा और दूसरी सुनाऊंगी। और ये आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर किसी के पास में कथा नहीं है वो उसको सुन लेगा। और एक दूसरी कथा है, वो मैं दूसरे वीडियो में डालूँगी। इसी के साथ में जय माँ शीतला माँ, जय माँ, सबकी रक्षा करे माँ।